Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। वो उसके पास नहीं है इस टाइम। सीधी सी बात है, डिफेंस सिस्टम के हमारे जवाब दिया कि डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। जाहिर बात है। हाँ, अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी थी, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी छोटी थी। बिल्कुल। उसने अमेरिका तो अफोर्ड कर सकता था वेपन बनाना भी, उनको जो रक्षा बजट है उसको भी अफोर्ड कर सकता था, आज भी कर रहा है। अमेरिका तो कर सकता था लेकिन सोवियत यूनियन नहीं कर सकता था, लेकिन उसको मुकाबला भी करना था फिर किसका, अमेरिका का। उसी चक्कर में वो टूट गया। मतलब इतने टैक्स लग गए, इतनी चीजें लग गई, लोग नफरत में आ गए। बिल्कुल इसी तरह यही सीन अब भारत के साथ मतलब हो रहा है। भारत तो अफोर्ड कर लेगा, बड़े से बड़ा $100 बिलियन भी अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये भी अब चार देखो वो उस किस लिहाज तरीके से से हम सोच रहे थे ये और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये $4 बिलियन सिर्फ बढ़ाया, तो फिर भी हमारे लिए तो 4 बहुत बड़ी बिलियन बात। कंपटीशन देने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने देश का सत्यानाश कर दिया। इतना ही नहीं, कई बार तो अमेरिका झूठ मूठ के हथियार बनाकर प्रचार कर देता था कि हमने ऐसा एडवांस वेपन सिस्टम तैयार कर लिया है, और सोवियत यूनियन को लगता था कि हमें इसे टक्कर देनी पड़ेगी, और उसके पीछे वो अरबों डॉलर फूंक डालते थे। इस वजह से सोवियत यूनियन कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाया, और उसके बाद अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसाकर ऐसा पटका कि उसकी इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत बची थी उसका भी सत्यानाश हुआ, और 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। और यही ट्रिक भारत खेल रहा है इस समय पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि सक्सेसफुल साबित भी हो रही है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आज पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक बजट पेश किया जा रहा है, और रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान अपनी सेना का बजट करीबन 30 से लेकर 35% तक बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान का बजट ऑलरेडी $10 बिलियन है, जिसे बढ़ाकर वो इस साल 14 से 15 बिलियन डॉलर कर देगा। और यकीन मानिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो भी किया है उसमें सबसे शानदार कामयाबी हमारी यही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, इसके अलावा IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सब चीन की वजह से और अमेरिका की वजह से भर भर कर अरबों डॉलर दे रहे हैं पाकिस्तान को, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात सुधरते दिख रहे थे। लेकिन आज जो बजट अनाउंसमेंट करी है, यकीन मानिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ कर रख देगी। हालांकि कई लोग कह सकते हैं कि यार $14 अरब का बजट ह्यूमंगस है, इससे तो वो अपनी मिलिट्री को शक्तिशाली बना लेंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि ये 14 से 15 अरब डॉलर में ज्यादातर खरीदे जाएंगे चीनी वेपन सिस्टम। जैसे कि इन्होंने HQ9 खरीदा है, इस बार HQ19 खरीदेंगे। इसके अलावा चीन की मिसाइलें, चीन के ड्रोन, ये सब खरीदे जाएंगे, और इसमें से मुश्किल से $1-2 बिलियन के ये क्वालिटी वेपन खरीदेंगे जो तुर्की, जर्मनी, स्वीडन वगैरह से आएंगे। इसके अलावा बाकी सारा माल जाने वाला है चीन। यकीन मानिए, चीनी हथियार अगर आपके पास हैं तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीनी हथियारों से बेटर है कि आप लाठी डंडों से लड़ लें। उसमें आपके पास 1% चांस रहेगा कि आप युद्ध में कुछ कर पाए, लेकिन चीनी हथियार दुश्मन को कम, आपकी सेना को खुद ज्यादा मारते हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो चीनी वेपन खरीद रहा है, इससे उनकी सेना ताकतवर नहीं, उल्टा कमजोर बनने वाली है। और रही बात पाकिस्तान के बजट की, तो $14 अरब का मतलब आप जानते हैं, भारत के लिए शायद ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि हमारे पास खजाना ही 700 बिलियन का है। हमारी सेना का बजट लगभग आज की तारीख में $90 अरब को टच करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान, जिसके पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व यानी कि टोटल खजाना ही मुश्किल से $13 अरब है, और इसमें भी $1 बिलियन तो है सऊदी अरब का, $1.5 बिलियन है UAE का, $800 मिलियन है यहाँ पर अमेरिका का। इन सब ने सिर्फ
पाकिस्तान की करेंसी को सपोर्ट करने के लिए इनके रिजर्व बैंक में ये जमा कर रखा है। इनका एक्चुअल खजाना 8-9 बिलियन डॉलर का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सेना को ये 14 बिलियन डॉलर का बजट देने के लिए सबसे पहले तो टैक्सेशन बढ़ाएगा, यानी कि जो वहाँ की मिडिल क्लास है, जो कि इकोनॉमी को किसी तरीके से संभाल रही है, उसकी कमर तोड़ी जाएगी राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर उनसे अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा मेजोरिटी पार्ट ये लोन लेकर चुकाएंगे। जी हाँ, हथियार ये लोन लेकर खरीदेंगे और एग्जैक्टली यही चाहता है भारत कि ये अपना और ज्यादा कर्ज बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज्यादा ये कर्ज बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा। और इसीलिए पाकिस्तान का ये बढ़ता हुआ मिलिट्री बजट भारत के लिए खतरा नहीं, खुशखबरी होना चाहिए। उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि समय की मांग ये है कि हर साल भारत पाकिस्तान के डिफेंस बजट के अनाउंसमेंट से महीने भर पहले ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया करे, ताकि हर साल ये अपना डिफेंस उसके पास नहीं है इस टाइम। सीधी सी बात है, डिफेंस सिस्टम के हमारे जवाब दिया कि डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। जाहिर बात है, हाँ, अमेरिका की बड़ी इकॉनमी थी, सोवियत यूनियन की इकॉनमी छोटी थी। बिल्कुल उसने अमेरिका तो अफोर्ड कर सकता था, वेपन बनाना भी उनको जो रक्षा बजट है उसको भी अफोर्ड कर सकता था, आज भी कर रहा है। अमेरिका तो कर सकता था लेकिन सोवियत यूनियन नहीं कर सकता था, लेकिन उसको मुकाबला भी करना था फिर किसका, अमेरिका का। उसी चक्कर में वो टूट गया। मतलब इतने टैक्स लग गए, इतनी चीज़ें लग गई, लोग नफरत में आ गए। इसी तरह यही सीन अब भारत के साथ मतलब हो रहा है। भारत तो अफोर्ड कर लेगा, बड़े से बड़ा 100 बिलियन डॉलर भी अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये भी चार, उस लिहाज से हम सोच रहे थे और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये 4 बिलियन डॉलर से बढ़ाया तो फिर भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये कह रहे हैं कि जर्मनी से डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, कोई चाइना से HQ-19 ले रहे हैं, J-35 ले रहे हैं, अवाक सिस्टम ले रहे हैं, मिसाइलें ले रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ ले रहे हैं, ड्रोन तुर्की से लेने की बात हो रही है, तुर्की से डिफेंस सिस्टम लेने की बात हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, इतना कुछ खबरें इस वॉर में पाकिस्तान को पता लग गया कि कहाँ पे चूक रहा है डिफेंस सिस्टम पे, और ज्यादातर हम परचेजिंग डिफेंस सिस्टम की कर रहे हैं। और जर्मनी के साथ भी डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, तुर्की के साथ भी डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, चाइना के साथ भी डिफेंस सिस्टम भाई, की बात लेकिन हो एक रही है। बात करूं, भारत फिर क्या कुछ लेकर यहाँ पर अंदाजा लगा। तो यार भारत को लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद बनाते हैं। हाँ, आज भी एक खबर हम पहले देख रहे थे, यार भारत 30,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम वो खुद बना रहा है। QR सेम सिस्टम डाला है। कुछ 4 के 5 किस्म के डिफेंस सिस्टम तो इंडिया खुद बना रहा है। हमारा अपना कौन सा डिफेंस सिस्टम, ये भी तो सोचो ना। हेलीकॉप्टर वो बना रहा है, एयरक्राफ्ट वो बना रहा है, डिफेंस सिस्टम वो बना रहा है। मैं कहता हूँ तोपें वगैरह, गोले, शेल, क्या कुछ नहीं है जो वो इंडिया नहीं हर बना चीज रहा बना रहा है इस टाइम। हर कोई इधर आता है। ब्राह्मण सबसे बड़ी बात जो भाई आज क्या बड़ा टैक्स आपको पता लगा जो डाल रहा है? यार इतने टैक्स आए आज लगे हैं। मैं अगर इधर तफसील बताना शुरू कर दूं ना, ये वीडियो 20-25 मिनट की सही चाहिए। बात है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। आप क्या कहते हैं इस सारे मामले के ऊपर? अपनी राय जो है लाजमी बताइएगा। बहुत ज़्यादा राय रखिएगा। वो इसके पास नहीं है इस नहीं टाइम। है। सीधी सी बात है, डिफेंस सिस्टम के हमारे जवाब दिया कि डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। जाहिर बात है, हाँ, अमेरिका की बड़ी इकॉनमी थी, सोवियत यूनियन की इकॉनमी छोटी थी। बिल्कुल उसने, अमेरिका तो अफोर्ड कर सकता था, वेपन बनाना भी उनको जो रक्षा बजट है उसको भी अफोर्ड कर सकता था, आज भी कर रहा है। अमेरिका तो कर सकता था लेकिन सोवियत यूनियन नहीं कर सकता था, लेकिन उसको मुकाबला भी करना था फिर किसका, अमेरिका का। उसी चक्कर में वो टूट गया। मतलब इतने टैक्स लग गए, इतनी चीज़ें लग गई, लोग नफरत में आ गए। इसी तरह यही सीन अब भारत के साथ मतलब हो रहा है। भारत तो अफोर्ड कर लेगा, बड़े से बड़ा 100 बिलियन डॉलर भी अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये भी 4, उस लिहाज से हम सोच रहे थे और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन 4 बिलियन डॉलर से बढ़ाया तो फिर भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये कह रहे हैं कि जर्मनी से डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, कोई चाइना से HQ-19 ले रहे हैं, J-35 ले रहे हैं, अवाक सिस्टम ले रहे हैं, मिसाइलें ले रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ ले रहे हैं, ड्रोन तुर्की से लेने की बात हो रही है, तुर्की से डिफेंस सिस्टम लेने की बात हो रही है। बहुत कुछ चल रहा है इधर। बहुत कुछ चल रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, इतना कुछ खबरें इस वॉर में पाकिस्तान को पता लग गया कि वो कहाँ पे चूक रहा है डिफेंस सिस्टम पे, और ज्यादातर हम परचेजिंग डिफेंस सिस्टम की कर रहे हैं। और जर्मनी के साथ भी डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है,
तुर्की के साथ भी डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, चाइना के साथ भी डिफेंस सिस्टम भाई की लेकिन बात हो एक रही है। बात करूं, हाँ। भारत फिर क्या कुछ लेगा ये आप अंदाजा लगाओ। तो यार भारत को लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद बनाते हैं। हाँ, आज भी एक खबर हम पहले देख रहे थे, यार भारत 30,000 खुद बनाता करोड़ है। का डिफेंस सिस्टम वो खुद बना रहा है। QR सेम सिस्टम डाला है। कुछ 4 के 5 किस्म के डिफेंस सिस्टम तो इंडिया खुद बना रहा है। हमारा अपना कौन सा डिफेंस सिस्टम, ये भी तो सोचो ना। हेलीकॉप्टर वो बना रहा है, एयरक्राफ्ट वो बना रहा है, डिफेंस सिस्टम वो बना रहा है। मैं कहता हूँ तोपे वगैरह, गोले, शेल, क्या कुछ नहीं है जो वो इंडिया नहीं हर बना चीज रहा बना रहा है इसके अंदर, हर चीज। है। हर कहीं इधर आता है ब्राह्मण। सबसे बड़ी बात जो भाई आज क्या कोई बड़ा टैक्स आपको पता लगा जो डाल रहा है? यार इतने टैक्स आए आज लगे, मैं अगर इधर तफसील बताना शुरू कर दूँ ना, ये वीडियो 20-25 मिनट की सही चलेगी। बात है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। आप क्या कहते हैं इस सारे मामले के ऊपर? अपनी राय जो है लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।